जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके साइंस मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गुजरात, सिक्किम, असम या फिर मणिपुर। ठीक है, तो इनमें से पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 को कहां पर गिराया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, टोक्यो, नागासाकी, हिरोशिमा या फिर ओसाका। ठीक है, तो अभी दुनिया ने सिर्फ 2 ही एटम बम के जो अटैक है वो देखे हैं, और जो पहला हुआ था वो 6 अगस्त 1945 को हुआ था, और ये हुआ था हिरोशिमा पर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। जो दूसरा परमाणु अटैक है वो 9 अगस्त 1945 को हुआ था, और वो हुआ था नागासाकी पर। ठीक है, तो अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी 2 ही ऐसे शहर है जिन्होंने एटॉमिक अटैक को देखा। इसके अलावा कहीं भी और एटॉमिक अटैक नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आयरलैंड की राजधानी क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डबलिन, लिस्बन, रोम या फिर हेलसिंकी। ठीक है, तो इनमें से आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा डबलिन। ठीक है, जबकि लिस्बन दे रखा है, ये पुर्तगाल की राजधानी है, और इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और ध्यान रखना, इन चारों की जो मुद्रा है वो यूरो है, और ये यूरोपियन देश है। अगला सवाल है अपना कि भारत द्वारा चंद्रयान सेकंड को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, जो चंद्रयान 2 है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 2015, 2019, 2021 या फिर 2017। ठीक है, तो भारत ने चंद्रयान 2 का जो लॉन्च किया था वो 22 जुलाई 2019 को। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट को 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 26 जुलाई, 16 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 9 अप्रैल। ठीक है, तो इनमें से किस डेट को विजय दिवस मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा 16 दिसंबर, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जो जंग थी वो जीती थी, और उसी की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। और अगर सवाल होता कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल की जंग जीती थी। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ज्ञानी जैल सिंह की समाधि का नाम क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उदय भूमि, एकता स्थल, कर्म भूमि या फिर अभय घाट। ठीक है, तो देखो, ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, उनकी समाधि का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा एकता स्थल। देखो, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा अपने पास उदय भूमि। ठीक है, तो उदय भूमि KR नारायण की समाधि का नाम है। थर्ड ऑप्शन दे रखा अपने पास कर्म भूमि, तो ये शंकर दयाल शर्मा की समाधि का नाम है। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा अपने पास अभय घाट, तो ये मोरारजी देसाई की समाधि का नाम है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेनिक वर्सेस, शालीमार द क्लाउन, ए सुटेबल बॉय या फिर मिडनाइट चिल्ड्रंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक सलमान रुश्दी नहीं है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा अ सुटेबल बॉय या सुटेबल बॉय। ठीक है, सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। ठीक है, विक्रम सेठ की पुस्तक है। बाकी स्टेनिक वर्सेस, शालीमार द क्लाउन्स और मिडनाइट चिल्ड्रन, ये तीनों सलमान रुश्दी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 90 मिनट, 70 मिनट, 60 मिनट या फिर 120 मिनट। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फुटबॉल मैच होते हैं उनका टाइम 90 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा, और उसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। ठीक है, जबकि हॉकी का जो टाइम है वो 60 मिनट का होता है, और उसके अंदर 15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। ठीक है, देखो, नकदी फसल किसको बोलते हैं, ऐसी फसल जिनका जो उनका बोने का उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना हो या सिर्फ बेचने के लिए उनको बोया जाता है, उनका हम खुद अपने पर्सनल लेवल पे यूज़ नहीं ले सकते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, धान, बाजरा,
मक्का और तंबाकू। ठीक है, तो नकदी फसलों के अंदर मेन तो आता है अपने पास तंबाकू, ठीक है, गन्ना और कपास। ये 3 फसलें ऐसी है जो नकदी फसल की कैटेगरी में प्रमुख आती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ करेक्ट आंसर होगा, तंबाकू एक नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन अपना कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 20, 24, 23 या फिर 25। ठीक है, तो जैन धर्म के जो प्रमुख होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, जिसके अंदर पहले थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजीतनाथ और 23वें जो पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये 4 प्रमुख है, इनका याद रखना, पहला, दूसरा, 23वां और 24वां। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिवाली, लाई हरोबा, मकर संक्रांति या फिर पोंगल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा त्यौहार है जिसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, लाई हरोबा, और ये त्यौहार मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। ठीक है, तो भारत का संविधान इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे और ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यहाँ पूछा है कि कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 0। ठीक है, तो मंगल ग्रह जो पृथ्वी का निकट ग्रह है उसके टोटल 2 उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। और पहले का नाम है डीमोस और दूसरे का नाम है फोबोस। और उसमें से जो डीमोस उपग्रह है वो सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह भी है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। ठीक है, बाकी अगर हम दूसरे ग्रहों की बात करें तो बुध और शुक्र का, ठीक है, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 है, ठीक है, बृहस्पति के 79 है, शनि के 82 है, अरुण के 27 है और वरुण के 14 उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गार्डुन ऑस्टिन, नंदा देवी, कामेट या फिर नंदा कोटा। ठीक है, तो इनमें से भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गार्डुन ऑस्टिन, इसको K2 भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कांचीपुरम, तिरुपति, मदुरई या फिर खजुराहो। ठीक है, तो इनमें से मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में या कहाँ किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, मदुरई तमिलनाडु के अंदर। सेकंड पार्ट अपना साइंस का, और साइंस का क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा तत्व है जिसकी कमी से घेंगा रोग या गलकंड या फिर गोइटर रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी। ठीक है, तो इनमें से हेपेटाइटिस बी का होने का कारण है वायरस। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा और ये यकृत को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? यकृत को। अगला क्वेश्चन है अपना कि C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इथाइल एल्कोहल, क्लोरोफिल, सिरका या फिर शक्कर। ठीक है, तो इनमें से C2H5OH किसका सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, इथाइल एल्कोहल, जिनको सामान्य भाषा में शराब भी कहा जाता है। ठीक है, तो शराब का सूत्र क्या है? C2H5OH। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि शक्कर या शुगर या फिर शर्करा, ठीक है, या सुक्रोज, ठीक है, किसी से भी रिलेटिव पूछ सकते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है? इसका आंसर आप मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर दो। अगला क्वेश्चन अपना कि ओजोन किसके अपर रूप का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर कार्बन।
ठीक है। तो जैसे हीरा कार्बन का अपरूप है, वैसे ही ओजोन किसका अपरूप है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का एक रूप है ओजोन, जिसका फॉर्मूला है O3। अगला क्वेश्चन है अपना कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ट्यूबलाइट, डायनामो, सोलर सेल या फिर बैटरी, ठीक है। तो इनमें से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है ट्यूबलाइट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। जबकि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और बैटरी या फिर इसको बोल सकते हैं विद्युत सेल, और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग मूल रंग को कहा जाता है, इनमें से कौन सा एक मूल रंग नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हरा, पीला, लाल और नीला, ठीक है। तो देखो प्राथमिक रंग में 3 रंग आते हैं, लाल, हरा और नीला, ठीक है। तो इनमें से जो पीला रंग है वो एक प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी लाल, हरा और नीला ये तीनों ही प्राथमिक या मूल रंग है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण को कहते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रडार, सोनार, क्वासर या फिर स्पंदक, ठीक है। तो इनमें से निगमन किसको बोलते हैं, जो डूबी हुई है, ठीक है। और डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। जबकि आकाश के अंदर कोई जहाज उड़ रहा है, उसका पता लगाने के लिए रडार सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चमगादड़ के मुंह से कौन सी ध्वनि तरंगे निकलती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रस्रवी तरंग, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे या फिर सबसोनिक तरंग, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि चमगादड़ रात को देखने में असक्षम होता है, वो तरंगों के माध्यम से चलता है, यानी उसके मुंह से एक तरंग निकलती है और वो तरंगे टकराकर वापस आती है, तो उससे पता चलता है कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और उसके मुंह से प्रस्रवी तरंगे निकलती है। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, जिसकी वजह से वह उड़ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि थर्मस प्लस का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डिवार, स्टीफन, किरचॉफ या फिर न्यूटन, ठीक है। थर्मस आपने देखा होगा चाय डालने के लिए यूज करते हैं, उस थर्मस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, डिवार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, पारा, पानी या फिर हवा, ठीक है। तो प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है पानी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। जब पानी बर्फ के रूप में होता है तो वो ठोस होता है, जब पानी के रूप में होता है द्रव, और जब वो भाप बन के उड़ता है तब वो गैस के रूप में होता है, ठीक है। जबकि सोडियम ठोस रूप में होता है, पारा द्रव रूप में होता है और हवा गैस के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 7.4, 6.4, 5.0 या फिर 8.0, ठीक है। तो इनमें से रक्त, जो मानव रक्त है या खून है, उसका पीएच मान होता है 7.4। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। जबकि समुद्री जल होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 8.4, ठीक है। लार जो होती है मनुष्य की, उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.5, ठीक है। और दूध की पीएच वैल्यू होती है 6.4, ठीक है। और जो मूत्र होता है उसकी पीएच वैल्यू 6 होती है। शराब की पीएच वैल्यू 2.8 होती है, सिरके की पीएच वैल्यू 2.4 होती है, और नींबू की पीएच वैल्यू 2.2 होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सा तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, एल्निको, पीतल, सोल्डर या फिर कांस्य, ठीक है। तो इनमें से तांबा और जस्ते की जो मिश्र धातु है उसको पीतल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना हुआ है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो सूर्य का जो निर्माण है वो मुख्यतः 2 गैसों से हुआ है। उसमें एक तो आता है हाइड्रोजन और एक आता है हीलियम, ठीक है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 70% है और हीलियम 28% है, और जो 2% है वो अन्य गैसें हैं। तो यहाँ पर 70% की बात कर रहा है, तो 70% क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन अपना कि कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, छाल, जड़, बीज या फिर फल, ठीक है। देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं कि कुनैन किस पादप से प्राप्त होती है, तो एक सिनकोना पादप है उससे
प्राप्त होती है और उस सिनकोना पादप की जो छाल होती है वहां से हमें कुनेन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लकड़ी काटना, सामाजिक वाहिनी, वन महोत्सव या फिर वन रोपण। ठीक है, तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि लकड़ियों का काटना या पेड़ पौधों का काटना। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। थर्ड पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि दो संख्याओं का योगफल 84 है और उनका में से 12 है, तो ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी, यानी उन संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो देखो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले उनके योग के अंदर उनके एचसीएफ का भाग दो। ठीक है, और 84 में 12 का भाग जाता है 7 बार। ठीक है, अब इस 7 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो कटने नहीं चाहिए। जैसे एक होता है 1 और 6, दूसरा होता है अपने पास 2 और 5, तीसरा होगा 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे नहीं बनेंगे क्योंकि हम 4 लेंगे तो वापस 3 आएगा तो रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी संख्याओं के सिर्फ 3 जोड़े ही बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, मुकेश और सुरेश की आयु 2:3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुकेश है और ये सुरेश है, इनकी आयु अनुपात है 2:3। तो इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो दोनों के अंदर 12-12 साल जोड़ दो, तो इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:15। ठीक है, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 11 × 33x प्लस 11 को 12 से गुणा करेंगे तो 132 बराबर 15 दूना 30x प्लस 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180। x एक तरफ कर दो और नंबर एक तरफ कर दो, तो ये 33x यहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 30x, 180 वहीं रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 132। 33 में से 30 गया तो 3x और 180 में से 132 गया तो 48। 3 का भाग 48 में जाता है 16 बार। x की वैल्यू कितनी है 16। 16 को 2x और 3x दोनों से गुणा कर दो, तो 16 दूना 32 साल तो मुकेश की है और 16 तिया 48 साल सुरेश की हो जाएगी। तो यहाँ पर सुरेश की पूछा है तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी होगी 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8.31 प्लस 0.6 प्लस 0.02 का मान क्या होगा। ठीक है, देखो पॉइंटों की जोड़े इनको जोड़ना है, तो 8.31 फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है इधर 6 है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है इधर 0 0 और 2। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 2 का 2, 1 का 1 रहेगा, 6 और 3 9, पॉइंट का पॉइंट और 8 का 8। तो आंसर होगा अपना 8.912। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि 8 के पहले 5 गुणज का औसत कितना होगा। देखो एवरेज निकालना हमें 8 का पहले 5 गुणज है उनका। ठीक है, तो 8 का पाउडर हमें कितनी बार लिखना है 5 बार। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजो 40। ठीक है, देखो यहाँ पर इन संख्याओं का अंतराल बराबर है तो इसके सेंटर का जो नंबर है वो इनका औसत होगा, या फिर पहली और आखिरी संख्या को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो, तो 8 + 40 होता है 48। ठीक है, बटा 2। 48 का आधा भी क्या होता है 24, या फिर इन सब का टोटल करके इसमें अगर हम 5 का भी भाग देंगे तब भी औसत 24 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है तो वह संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर इसने कहा किसी संख्या का 3/4 तथा 4/7, तो ये जो किसी संख्या का 3/4 और उसी संख्या का ये 4/7 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम x का 3/4 तथा इसी x का 4/7, इन दोनों का जो अंतर वो कितना है 100 का। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें सरल करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास 3x/4 माइनस 4x/7 बराबर है 100। ठीक है, सबका एक साथ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना होगा 7 और 4 का 28। 4 का भाग 28 में जाता है 7 बार, और 7 को अगर हम 3x से गुणा करेंगे तो 21x माइनस 7 का 28 में 4 बार, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16x, 1 का 28 में 28 बार, और 28 को 100 से गुणा करेंगे तो 2800। ठीक है, सबका एक साथ एलसीएम लेने पर एलसीएम कट गया। 21x में से 16x गया तो 5x बराबर 2800, और 2800 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो 5 5 25 बच गया 3, 5 31 0 का 0, 560, यानी वो संख्या कितनी है 560। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना
कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 5:7 है तो a अनुपात c क्या होगा। देखो ए बी और बी सी दे रखा है, ठीक है। ए बी है अपने पास 2:3 और बी सी है 5:7। तो सबसे पहले हमें ए बी सी तीनों का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ए बी दे रखा है 2:3 और बी सी दे रखा है 5:7। जो खाली जगह दिख रही है उसको भर दो, या 5 लिख दो और यहाँ 3 लिख दो। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। इनको गुणा करना है, ठीक है। ए बी सी का मान है अपने पास 10, 15 और 21। अब इसने पूछा ए सी का मान क्या होगा, तो ए अनुपात सी क्या हो जाएगा 10:21। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन अपना ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो देखो यहाँ पर ए करता है 6 घंटे में, बी करता है 4 घंटे में और सी करता है 12 घंटे में। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, हम 1 घंटे का अलग अलग काम निकालेंगे। तो अगर ए का देखते हैं तो 1/6 होगा, बी का 1/4 और सी का 1/12। अब तीनों मिलकर तो तीनों को जोड़ दो। जोड़ने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम होगा 6, 12 और 4 का 12, ठीक है। 6 का 12 में 2 बार जाता है, 4 का 3 बार और 12 का 1 बार। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 6/12। ये जो 6/12 है ये इन तीनों का 1 घंटे का काम है, और पूरा काम निकालना तो इसको वापस उल्टा कर दो, 12/6, 6 का भाग 12 में 2 बार जाते हैं, यानी 2 घंटे के अंदर मिलकर ये तीनों काम तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखो यहाँ पर 1386 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। 1 सेकंड का मतलब मीटर, कितने मीटर 1 सेकंड में जाएगी, वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1386 को गुणा कर दो 5/18 से, क्योंकि कोई भी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है उसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 3 से कटता है, 3 छंग 18 और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 दूना 6, और 6 का भाग 462 में जाता है। 6 कम 6 7 42, बच गया 4, 6 7 42, 77 बार। और 77 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 7 5 35 और 3 38, तो 385 मीटर की वो दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 3000 रुपये का 9% वार्षिक दर से 10 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो P × T × R/100 बराबर होता है SI। तो मूलधन है अपने पास 3000, टाइम देखो 10 महीने दे रखा है, तो महीनों का दर हमेशा 12 आता है, और दर दे रखी 9%, तो 9/100। इसको सरल करेंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। सबसे पहले इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 12 से और 30 कटता है, ये 6 दूना 12 और 6 5 30, और 2 का भाग 10 में जाता है 5 बार। अब जो बचा उनको गुणा कर दो, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और 25 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो 225 रुपये उसका साधारण ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो एक वर्ग, ठीक है, और एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसी आधार पर, जिस आधार पर ये वर्ग बना हुआ है उसी आधार पर एक समबाहु त्रिभुज भी बना हुआ है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो अगर हम वर्ग की भुजा को x मानते हैं तो समबाहु त्रिभुज की भुजा भी x ही होगी, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर √3/4, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी भुजा x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर √3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर √3। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या अनुपात बचा इनका 4/√3। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके बेलन की ऊंचाई क्या होगी। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh बराबर है 1320 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस बेलन का व्यास अगर 21 है तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 42 है अगर व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21। तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या है 21 और h हमें पता करना है, बराबर में है 1320
20। देखो 7 से 21 कटता है 3 बार और ये तीनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो h बराबर हो जाएगा 1320/2 इंटू 22 इंटू 3। अब इसमें से जो कट रहा है उसको हम काट सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 2 छिके 12, 1 बच गया, 2 छिके 12, 0 का 0 और 22 का भाग 66 में जाता है 3 बार, फिर 0 का 0 और 30 के अंदर अगर हम 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 10 बार। 3 दाए 30। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होगा। देखो ये एक फॉर्मूला है, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पर 100 रुपये में बेचा उसको और 20 रुपये का लाभ कमाया। तो सबसे पहले उसका हमें क्रय मूल्य पता करना है। तो आप अगर कोई चीज़ को विक्रय मूल्य है उसका 100 रुपये और फिर उस पर लाभ भी कमाते हो आप 20 रुपये का, तो उसको कितने में खरीदोगे, 80 रुपये के अंदर। क्योंकि 80 की चीज़ को अगर हम 100 में बेचेंगे तभी तो 20 का लाभ होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें पता करना है। तो देखो ये 20 रुपये का जो लाभ हुआ वो 80 पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 80 पर लाभ हुआ है 20 का, प्रतिशत निकालना है तो 100 पर x वजर गुणा कर दो इसको। तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 20/80। जो कट रहा है उसको काट दो। तो 20 का भाग 80 में 4 बार और 4 का भाग 100 में 25 बार, यानी 25% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर पी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर √x होता है। x का मान क्या होगा। देखो यहाँ दे रखा है 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर है √x, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर है √x। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर √x। और अगर यहाँ से अंडर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 625। और अगर सवाल ये होता कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनका योग कितना आ रहा है, 25 बराबर x का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाकर यहाँ रूट लगता है, 25 का रूट 5 होता। अगर स्क्वायर होता तो आंसर क्या होता है इसका, फिर 5। तो यहाँ पर रूट है तो x की वैल्यू क्या होगी, 625। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है कि 100, 150, 200, 250 का औसत ज्ञात करो, ठीक है। देखो यहाँ संख्याओं का अंतराल भी बराबर है तो औसत निकालने का तरीका मैंने पहले भी बताया है कि कैसे निकाला जाता है। इसका आंसर फटाफट आप निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। अगला क्वेश्चन अपना रीजनिंग का कि यदि मेडागास्कर को 47, 27, 87, 96, 70 लिखा जाए तो मद्रास को उसी रूप में क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये मेडागास्कर से ही कुछ वर्ड निकालकर मद्रास बनाया गया है तो आंसर भी इसी में मिलेगा। मैं देखो यहाँ पर MAD, फर्स्ट में MAD यहाँ पर है तो फर्स्ट में 3 अक्षर तो क्या होंगे इसके, 472, ठीक है। RAS, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं R यहाँ लास्ट में है, A सेकेंड लास्ट है तो ये हो जाएगा अपने पास लास्ट में है 0, सेकेंड लास्ट के अंदर है 7, और S यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पीछे से चौथे नंबर पर क्या है, 9, ठीक है। तो यहाँ पर मद्रास का कोड क्या होगा, 47, 20, 79। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अगर एक घड़ी में 5:25 अपराह्न है तो शीशे में उस घड़ी को देखने पर कितने बजे दिखाई पड़ेंगे। देखो अगर कोई भी घड़ी का जो टाइम है वो अगर आईने में या शीशे में या दर्पण में अगर देखना है तो उसके लिए या तो हम 11:60 से माइनस करते हैं या फिर 23:60 से माइनस करते हैं। अब 11:60 से कब करते हैं, जब टाइम 11 से कम है, और 23:60 से कब करते हैं, जब 11 से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो अपना 11 से कम है, 5:25। तो हम क्या करेंगे, इसको 11:60 से माइनस करेंगे 5:25 को, ठीक है। देखो यहाँ पर 60 में से 25 गया तो 35, ठीक है, और 11 में से 5 गया तो 6, यानी अगर उसको हम शीशे में देखेंगे तो वह टाइम क्या दिखेगा, 6:35। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि उल्लू अनुपात पार्लियामेंट तो मछली अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर उल्लुओं का जो ग्रुप होता है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। तो मछलियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुच्छा, बेड़ा, स्कूल या फिर क्लाउडर, ठीक है। तो जो मछलियों का ग्रुप होता है उसको या तो शोल कहा जाता है या स्कूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। गुच्छा चाबियों का समूह होता है, बेड़ा जहाज़ों का समूह होता है, और क्लाउडर बिल्लियों का समूह होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक सीरीज दे रखी है JELHOL या फिर SQ, ठीक है। तो इसका अगला पद क्या होगा? देखो यहाँ पर J के बाद L आ रहा है, ठीक है। तो J का L क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 प्लस कर रहा है, ठीक है। L का O, तो यहाँ पर देखते हैं 3 प्लस कर रहा है। O का S, तो अगर यहाँ O का S देखते हैं तो यहाँ पर ये 4 प्लस कर रहा है। तो आगे क्या करेगा, देखो 2 3 4 के बाद 5 प्लस करेगा। तो S का अगर हम 5 प्लस देखते हैं तो S का 5 प्लस क्या होगा, X, यानी पहला वर्ड क्या होगा इसका, X, ठीक है। तो देखो यहाँ पर X से एक ही क्वेश्चन ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो B ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। वैसे निकाल भी सकते हैं कि X के बाद W आएगा क्या, E के बाद H आ रहा है। तो यहाँ पर अगर E का H देखते तो ये 3 प्लस कर रहा है, ठीक है। और H का L आ रहा है, तो यहाँ पर ये 4 प्लस कर रहा है, ठीक है। और L का Q आ रहा है, तो यहाँ पर ये 5 प्लस कर रहा है। तो अगर हम Q का अगर 6 प्लस करेंगे तो अपना आंसर आएगा, और Q का 6 प्लस क्या होता है, W, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, XW, B ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए है कि निम्न में से अलग पद का चयन कीजिए। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, MNO, ACE, PRT या फिर UWY, ठीक है। इनमें से एक ऑप्शन अलग है, उस अलग का चयन करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।